Hello dear students, so welcome to lecture number 7 of physics at Global Career Academy. Today we are going to discuss about the acceleration. Have you ever used acceleration? कभी आपने ये वर्ड यूज़ किया है या ऐसी कोई डिवाइस यूज़ की है जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो? आंसर इज़ यस. आप जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करते हो सो एट दैट टाइम देर इज़ अ पेडल. ओके, कार में एक पेडल होता है जिसे हम एक्सलरेटर बोलते हैं, एंड थ्रू विच यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, राइट? सो whenever you want to bring a change in the speed or the velocity of the vehicle, at that time acceleration comes into the picture, right? So let us start the lecture. Before we start the lecture, let us try to see what we have discussed till date. Okay, हम लेक्चर 6 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं. Okay, so we discuss about the path length, we discuss about the displacement, एवरेज वेलोसिटी क्या है. एवरेज वेलोसिटी का आई होप यू रिमेंबर द सिंबल, उसके ऊपर हमें बार करना होता है, वी बार. ओके, एवरेज स्पीड है. देन वी डिस्कस अबाउट द एक्सटी ग्राफ. एक्सटी ग्राफ में से फिर हमने स्लोप की बात की थी, एंड फ्रॉम स्लोप वी अंडरस्टैंड दैट के उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस डी एक्स बाई डी टी. ओके, डी एक्स बाई डी टी जो है दैट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वी बार. वी बार इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. And we also discussed that if I want to find out the instantaneous velocity, then I'll keep it as dx by dt. और आप ऐसा सोच लो कि मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो ले रहा हूँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के लिए, राइट? So this is what we have discussed, and same process, same procedure we are going to do today for the acceleration. जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ के डेटा से, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. उसी तरह से अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का डेटा है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस. So the first is the average acceleration. Okay, so average acceleration is, पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो एवरेज है, इसका मतलब है पहले एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए. ओके, उसके ऊपर आपको बार करना है. बार क्यों करना है? एवरेज दिखाने के लिए. ओके, सो दैट इज नोन एज अ एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ टाइम इंटरवल. आपको मालूम है कि जब भी एवरेज की बात होती है तो वो एक टाइम इंटरवल के लिए होता है, राइट? सो ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे दिखाओगे? चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी एक वेलोसिटी ले लो एंड यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम अनदर वन, सो इट इज़ v2 माइनस v1, दैट इज नोन एज अ चेंज इन वेलोसिटी. हमें यह भी मालूम है चेंज को दिखाना है तो आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हो. सो दैट कैन बी डेल्टा वी ऑल्सो, अनदर रिप्रेजेंटेशन, right? So change of velocity divided by the time interval. Time interval that means दो टाइम इंस्टेंट ले लो आप, कोरोस्पॉन्डिंग दो टाइम दो टाइम इंस्टेंट ले लो, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट इट, सो दैट विल गिव मी द टाइम इंटरवल. सो दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाई डेल्टा v बाई डेल्टा t. अभी आप खुद ही सोचो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होना चाहिए. सो वी नो दैट अगर वेलोसिटी है तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, राइट? इट इज़ मीटर पर सेकंड. एंड डेल्टा टी तो टाइम है, उसका यूनिट होता है सेकंड. सो इफ आई विल सिंप्लीफाई दिस, देन व्हाट आई विल गेट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय ग्राफ. ओके, सो अभी तक हमने जो भी ग्राफ देखा है, राइट, सो दैट वाज अबाउट एक्स टी ग्राफ ओनली. अभी एक नया ग्राफ है. वी हैव वी वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. एंड इन योर बुक दिस इज 3.7, फिगर नंबर 3.7 मैंने सेम ड्रॉ की है अभी.
Okay, so let us try to understand. On y axis we have velocity, okay, and velocity is expressed in meter per second. On x-axis we have time, which is expressed in second, and there is an object whose velocity changing with time is shown by this graph. Okay, तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, ओके, देन इट हैज थ्री पार्ट्स, राइट. मान लो कि इसको, इस पॉइंट को आप ओ बोल दो, ओके, देन इट इज ए. सो ओ टू ए वाली एक जर्नी है, ओके, देन आफ्टर ए टू बी है, एंड देन आफ्टर सी है. ओके, मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओ टू ए टू बी एंड बी टू सी. एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एवरेज एक्सलरेशन फॉर दिस, अगर मुझे इसका एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है. एक ओ ए, दूसरा ए बी, और तीसरा है बी सी, राइट. ओके, सो या, सो लेट अस पुट इट. ओ ए की जो जर्नी है उसमें आई कैन से दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. ओके, तो ओ ए की जर्नी है. फॉर दैट आई एम राइटिंग द इक्वेशन. नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन डायरेक्टली. तो v2 का वैल्यू क्या होगा? तो v2 मतलब के इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? सो एज यू कैन सी इट इज 25. सो आई विल पुट इट एज 25. ओके, माइनस v1 का वैल्यू क्या होगा? सो v1 इज पॉइंट ओ. एट दैट टाइम इट्स वैल्यू इज 0. ओके, देन इट इज डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 एट दैट टाइम? तो a पॉइंट पे t2 की वैल्यू क्या है? सो इट इज 8. ओके, इट इज 8. ओके, एंड देन आफ्टर the value of O point is also 0. Okay, so that is how you can write it as 25 by 8. यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. सो that was for OA only, right. Now if I'll do it for point AB, okay, अगर मैं AB के लिए करूँ ये चीज़, okay, so again I'll put that a bar can be given as, यहाँ पे v2 पॉइंट कौन सा होगा? b. ओके, सो एट b the value of the velocity is 25. ओके, माइनस at point a velocity at point a is 25. okay, and divide by t2 टाइम इंस्टेंट इज 18 ओवर हियर. ओके, यहाँ से आप इस लाइन को ट्रेस डाउन करोगे, सो यू विल गेट इट एज 18. ओके, माइनस t1 पॉइंट पे इट्स वेलोसिटी इज 8. ओके, तो अब देखो 25 माइनस 25, सो इट विल बी 0. एंड आप लिखोगे a बार इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. Now let us come to the part, last part. Okay, B2C वाला part है ये. Okay, so again I'll write average acceleration can be given as, यहाँ पे C point के लिए हम लिखेंगे. So for C point what is the velocity? Its velocity is 0. Okay, minus at point B what is the velocity? It is 25. Divide by what is the time at point C? So it is 20. Minus what is the time at point B? So it is 18. Okay, so that is how it is. यहाँ पे 0 minus 25 है, so it is 25 upon 20 minus 18, so it is like 2. Okay, तो आप लिख सकते हो it will be like minus of 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, right. It is minus 12.5 meter per second square. Okay, so this is how you can find out the velocity. Okay, now we want to represent it in AT graph. ठीक है, ये VT ग्राफ में से अभी हमें AT ग्राफ दिखाना है. Okay, I should also write the value over here. 25 by 8 आप करोगे, so what you will get is 3.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. ओके, अभी ड्रॉ करते हैं एटी ग्राफ.
सो यहाँ पे आप देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, 3.125 है, एक ज़ीरो है और ये माइनस में है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3.125। ओके, तो आपको जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें मैक्सिमम वैल्यू का एक लिमिट बनाना होगा। सो लेट अस से इसको हम बोलते हैं सपोज 1.5, ओके, 1 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू है, सो लेट अस से इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इस ग्राफ में y एक्सिस है वो a है एंड आई एम एक्सप्रेसिंग इट विथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, अगर आप देखोगे कि नेगेटिव में मैक्सिमम कौन है या फिर आप बोलो कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस वाली है, दैट इज -12.5 मीटर पर सेकंड, राइट। सो यू कैन हैव द इंटरवल ऑफ 3 इन वाई एक्सिस। यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई एम नॉट ड्राइंग इट अप टू स्केल, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। ओके, तो मान लो कि ये हो गया -3, ये हो गया -6, ये हो गया -9, ओके, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू -12, ओके, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ओके, सो देट विल बी अ लाइन फॉर -12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ सेम वे यहाँ पे मैंने टाइम एक्सिस पे सेम स्केल लिया है जो हमने वीटी ग्राफ में लिया था, सेम स्केल है यहाँ पे, सो वो कुछ नया नहीं है, राइट। ओके, सो लेट अस पुट इट। क्या करना है हमें? सबसे पहले 3.125 मीटर स्क्वायर वाला पॉइंट मार्क करेंगे, सो इट इज़ दिस पॉइंट, ओके, एंड देन आफ्टर आई विल ज्वाइन द लाइन फ्रॉम 0 ओ टू 3.125, ओके। सो ये हमारा एक पार्ट हो गया, राइट। ओके, देन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज हैविंग, यहाँ पे आप हाँ ठीक है, चलो 8, it should be at 8, okay, we are having OA point which is located at 8, okay, ये निकाल दो, this is cancelled, okay, so it is at 8, okay। so यहाँ पे मैं फिर से अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा सही वाला कर्व है, ठीक है, ओके, एंड देन आफ्टर इट बिकम्स ज़ीरो, ओके, ए टू बी पीरियड में द एक्सलेशन बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने 8 से एक्सलेशन है वो ज़ीरो हो गया है, एंड इट रिमेन्स ज़ीरो टिल 18, ओके, अप टू 18 इट्स वैल्यू इज ज़ीरो, एक्सलेशन इज ज़ीरो, राइट। ओके, एंड देन आफ्टर फ्रॉम 18 to 20 इट्स वैल्यू इज -12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फिर से माइनस भी दिखाना है, सो लेट अस से दिस इज माइनस एंड अप टू 20 इट्स वैल्यू इज सेम, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया -12 वाला का, ओके। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, ओके। O to A, ओके, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 3.125, तो यहाँ पे मैंने 3.125 का मार्क लगा लिया, ओके। द एंड वैल्यू वॉज 8 सेकंड, एट 8 सेकंड इट्स वैल्यू वॉज 3.125, तो ये हमने दिखा दिया, राइट। ओके, देन आफ्टर ड्यूरिंग 8 to 18 the acceleration is 0, so that is also shown over here, and during 18 seconds to 20 seconds its value is -12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है that shows -12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, right? So this is how you can draw the acceleration versus time graph, okay? Now इफ़ वी डिस्कस अबाउट द इंस्टंटेनियस एक्सलेशन, जैसे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी था उसी तरह से ये इंस्टंटेनियस एक्सलेशन है, बड़ा सिंपल। ए इज इक्वल्स टू, आप लिमिट अप्लाई कर दो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में, सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सो दैट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। इट इज सेम एज द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, राइट, लेकिन वेलोसिटी में इट वॉज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ओवर हियर,
यहाँ पे आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लेना है। द एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वी टी कर्व एट दैट इंस्टेंट। तो जैसे कि ये एक वी टी कर्व है, ओके, ये इस तरह से एक कर्व आपने दिखाया वी टी में, ओके, तो आप इसका टेंजेंट लोगे और ये जो टेंजेंट है दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, राइट। फिर आते हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, ओके। सो इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a bar, what we know is a bar can be given as v2 minus v1 upon t2 minus v1, बट इसमें एक केस लेते हैं हम कि v2 is suppose v and v1 is suppose equals to v0, t2 is equals to t and t1 is 0. So if I will put this value over here, v2 की जगह v, v1 की जगह इनिशियल वेलोसिटी v0 डिवाइड बाई t2 की जगह t और t1 की जगह पे 0, then what I will get is at equals to v minus v0. If you will simplify it further, then this is what you are going to get. तो ये इक्वेशन तो आपने यूज़ किया है अपने 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, और अभी बार बार आने वाला है, सो ट्राई टू रिमेंबर इट, इट इज़ मोस्ट IMP, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।